फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर की। हरियाणा करंट अफेयर में जितने भी मार्च महीने के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यहां पर। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आज हरियाणा करंट से पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप बता दो जल्दी मेरे को कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? तो आपको पता होगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है, मार्च महीना हम पढ़ रहे हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और इस जल दिवस के अवसर पर जो 2021 मार्च में 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया, उस पर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम पूछेगा आपसे कि नरेंद्र मोदी ने जल विश्व दिवस 22 मार्च को किस अभियान की शुरुआत की। तो किसकी अभियान की शुरुआत की है, कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो अभियान का नाम है जल शक्ति अभियान। इससे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। जल शक्ति अभियान की शुरुआत किसने की? तो पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी के साथ आप जाएं। जल विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, या 22 मार्च को कौन से अभियान को लॉन्च किया गया है? तो जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया है। अब सर एक बात बता दो कि 22 मार्च 2021 को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम आप मेरे को एक बार बता दो। तो थीम क्या है? कैच द रेन, यानी कि रेन को पकड़ो, यानी कि इकट्ठा करो, कैच द रेन। आगे क्या है? वेयर इट फॉल्स, या जहां पर भी ये पड़ती है उसको कैच करो। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, थीम क्या है कि कैच द रेन, रेन के पानी को इकट्ठा करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल आपके घरों की जो छत है, उसके छत पर जो वर्षा होती है, उस वर्षा को आप एक इकट्ठे में या एक टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, या इन टैंकों को ही बढ़ावा देने के लिए यह अभियान होगा। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए यह अभियान होगा। तो अभियान का नाम याद रखेंगे, जल शक्ति अभियान। चलाया कब गया? 22 मार्च 2021 को। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट। यहां से एक क्वेश्चन और आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा हरियाणा से संबंधित। हरियाणा में या हरियाणा से एक सांसद हैं जो कि राज्य जल शक्ति मंत्री हैं। क्या है? जल शक्ति मंत्री, वो भी राज्य प्रभार के जल शक्ति मंत्री कौन है जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या? रतन लाल कटारिया। जल्दी ऑप्शन में एक बार बता दो, रतन लाल कटारिया कहां से सांसद हैं? जल्दी बताओ एक बार मेरे को कि हरियाणा में एक सांसद राज्य जल शक्ति मंत्री का उनको क्या है, कार्यभार दे रखा है। रतन लाल कटारिया उनका नाम है। और ये संबंध रखते हैं कहां से? अंबाला से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? अंबाला से संबंध रखते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभियान की कौन सी नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की थी? जल दिवस 2021 की थीम के बारे में मैंने बताया। और राज्य जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला से संबंध रखते हैं। अब आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? जल्दी बताएं। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले वाला क्वेश्चन कहता है कि तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा, तिनका तिनका फाउंडेशन किससे संबंधित है? देखो यहां से क्वेश्चन आएगा कि तिनका फाउंडेशन संबंधित है किससे? देखो तिनका फाउंडेशन संबंधित है जेलों के अंदर रेडियो कार्यक्रम से। कहां से? जेलों के अंदर। जो अपने हरियाणा में सभी जेल हैं इनके अंदर रेडियो या जेल रेडियो स्थापित करने का जो श्रेय है वो जाता है किसको? तिनका तिनका फाउंडेशन से। लेकिन यहां से क्वेश्चन अभी रिसेंट मार्च से क्या आएगा कि हरियाणा के किस जेल में
प्रथम बार ट्रांसजेंडर को क्या बनाया जाएगा? रेडियो जॉकी बनाया जाएगा। किसको? ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है कि किन्नर को, ट्रांसजेंडर को क्या बनाया जाएगा? रेडियो जॉकी बनाया जाएगा। कौन सी जेल में बनाया जाएगा ये बता दो जल्दी। कि हिसार जेल में बनाया जाएगा। सर कौन सी जेल में बनाया जाएगा? हिसार जेल में हरियाणा का प्रथम रेडियो जॉकी जेल के अंदर बनाया जाएगा। उसको कौन सी जेल में? हिसार जेल में बनाया जाएगा। और ये रेडियो जो जेल रेडियो जो चलाए जा रहे हैं वो तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और तिनका तिनका फाउंडेशन के चेयरमैन कौन है? तो आपको लगाना है वर्तिका नंदा। कौन है? वर्तिका नंदा ने ही इस तिनका तिनका फाउंडेशन को शुरुआत करने का श्रेय जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर रेडियो जो कि किस रेडियो जेल में बनाए जाएंगे? तो हिसार में। और तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा यह पहल की गई थी। और चेयरमैन कौन है तिनका तिनका फाउंडेशन की? वर्तिका नंदा। और हिसार से आपको याद आएगा हिसार शहर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजे हिसार के नाम से बसाया था। हो जाएगा कब बसाया था? 1354 में हो जाएंगे हिसार से क्वेश्चन। एक बार आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लें, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले में बाल सुधार केंद्र बनाए जाएंगे? बाल सुधार केंद्र बोल लीजिए या लिख के आएगा कि एकीकृत बाल संस्करण केंद्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किए जाएंगे? या हरियाणा सरकार के द्वारा एकीकृत बाल संस्करण केंद्र कहां पर खोले जा रहे हैं? तो आपको आंसर देना कि सर जाजी गांव में। अब सर एक बार बता दो जाजी गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो जाजी गांव अपना पड़ता है अपने सोनीपत के अंदर। तो बता दो एक बार, एकीकृत बाल संस्करण केंद्र कहां पर खोले जाएंगे? तो सोनीपत के अंदर ही खोले जाएंगे। सोनीपत को क्या बोलते हैं? सोनीपत को सोने की नगरी बोलते हैं। सोने की नगरी सोनीपत को बोला जाता है। सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। और साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अब तो ये साइकिल उद्योग है जो वो बंद हो चुका है। क्वेश्चन आएगा कि एटलस साइकिल के लिए जाने जाने वाला जिला कौन सा है? तो सोनीपत। सोने नगरी के बारे में सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ के बारे में सोनीपत। और एक क्वेश्चन और सोनीपत से मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि हरियाणा में एजुकेशन सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो जिला है सोनीपत। और अगर आ जाए एजुकेशन हब, अगर आ जाए एजुकेशन हब तो आप जाएंगे किसके साथ? रोहतक के साथ, यानी कि आरटीके के साथ जाएंगे। यहां से कितने क्वेश्चन? बाल संस्करण केंद्र कहां पर? जाजी गांव में खोला जाएगा। जाजी गांव कहां पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और सोनीपत से इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाने की कोशिश की। एक बार स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे क्या बोलते हैं? आगे देखो क्या हुआ। आगे मार्च में ही अभी IQ वर्ल्ड की, मतलब IQ एयर नाम करके एक संस्था है स्विट्जरलैंड में। मैं क्या बोल रहा हूं? IQ एयर नाम की एक संस्था है स्विट्जरलैंड में। उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने 30 प्रदूषित शहरों की सूची दी है। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों की क्या दी है? एक लिस्ट बनाई है, एक सूची बनाई है। अब उसमें भारत के कितने शहर हैं या हरियाणा के कितने शहर आते हैं? 30 शहरों में से जो सूची IQ एयर संस्था ने प्रोवाइडेड की है, याद रखो कि उसमें से 22 शहर कौन से हैं? 22 शहर भारत से संबंधित हैं। भारत से क्या हैं? भारत से हैं। 30 शहरों की वर्ल्ड में सूची दी, उससे 22 शहर कहां से हैं? भारत से संबंधित रखते हैं। और ये शहर कहां पर है? दिल्ली NCR से लगते हुए शहर हैं। उसमें आपको याद रखना है, हरियाणा से क्या याद रखना वो बता देता हूं कि फरीदाबाद की कौन सी रैंक आई है। तो फरीदाबाद की जो रैंक आई है वो 11वीं रैंक है, कि 11वें नंबर पर फरीदाबाद है। वहां से इंडिया लेवल जीके पर आपको कौन सी चीज याद रखनी है? गाजियाबाद। क्या? गाजियाबाद शहर यूपी में पड़ता है, जो कि दिल्ली NCR के पास है ही। और गाजियाबाद सेकंड नंबर पर है इस कतार में।
सेकंड नंबर पर है इस कतार में कौन? गाजियाबाद। अब सर बता दो कि गुरुग्राम की कौन सी रैंक है? तो गुरुग्राम की कौन सी रैंक है? 22वीं रैंक है गुरुग्राम की। यहां से क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि IQ एयर संस्था के द्वारा 30 शहरों को चयनित किया गया था, उसमें से 22 शहर कहां से हैं? भारत से हैं। और उसमें हरियाणा से फरीदाबाद को आप याद रखेंगे 11वें नंबर पर आता है, और प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम 22वें नंबर पर बना हुआ है। देखो कितनी शर्म की बात है। पेड़ लगाने चाहिए हमें, या प्रदूषण को दूर करने या फैलाने के जो भी चीजें हैं उनको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। यहां से एक बार स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। आगे क्या, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि सर मुंबई के अंदर इंडिया यूनिवर्स आएगा, यूनिवर्सल नहीं, कि सर मुंबई के अंदर, मुंबई में इंडिया 3 यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? हरियाणा से संबंधित है ये लड़की, कि मुंबई में इंडिया 3 यूनिवर्सल ब्यूटी खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है कि प्रतिभा शर्मा। कौन सा? प्रतिभा शर्मा। 3 का मतलब क्या होता है? टीन एज में इन्होंने ये खिताब जीता है। किसने? प्रतिभा शर्मा ने। और ये सफलता किसके द्वारा करवाई गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्रांड मीडिया के द्वारा ये जो प्रतियोगिता थी, ये जो चैंपियनशिप थी, वो करवाई गई, और प्रतिभा शर्मा ने जीता है इंडिया टीन यूनिवर्स खिताब 2021 में। और ये आगे ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से जिले से संबंधित है? तो आपको याद रखना है हिसार से संबंध रखती है प्रतिभा शर्मा। और प्रतिभा शर्मा ने कौन सा खिताब जीता है? तो इंडिया टीन यूनिवर्सल ब्यूटी खिताब 2021 पर इन्होंने कब्जा किया है, प्रतिभा शर्मा ने। बिल्कुल हो जाएगा। और ग्रांड मीडिया के द्वारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन क्या आएगा कि हाल ही में कहां पर इंडिया गोल्फ ओपन चैंपियनशिप हुई है? क्या इंडिया गोल्फ ओपन चैंपियनशिप कहां पर हुई? 2021 में, मार्च 2021 में इंडिया गोल्फ ओपन चैंपियनशिप कहां पर हुई है? तो आपको याद रखना है गुरुग्राम में गोल्फ मैदान में ये स्पर्धा करवाई गई। कहां पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम से कितने क्वेश्चन याद आएंगे? गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गुरुग्राम का नाम गुड़गांव से चेंज करके कब रखा गया? या गुरुग्राम से जितने भी पर्यटन स्थल, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आ जाए, सुल्तानपुर नेशनल, और आ जाए शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? शीतला माता मंदिर भी अपना गुरुग्राम में स्थित है। और गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर? द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। और गुरुग्राम का नाम कब चेंज किया गया? 2016 में चेंज किया गया था। और कब? 12/4/2016 में। देखो 12 + 4 कितने हो गए? 16। तो 12/4/16 को ये नाम चेंज किया गया था, गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया गया था। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं क्या कि हरियाणा में दूसरा इंडस्ट्रियल संस्था, या आपसे पूछेगा हरियाणा में दूसरा यानी कि सेकंड नंबर का प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है कहां पर? साहा में। और साहा में एक फूड पार्क भी है। क्या है? फूड पार्क भी है। लेकिन सर ये बता दो कि साहा नाम का जो ये कस्बा आप बता रहे हो, ये कस्बा कहां पर है? तो साहा नाम का कस्बा कहां पर है? अंबाला के अंदर है। और अंबाला में क्या खुल रहा है? अंबाला में हरियाणा का सेकंड इंडस्ट्रियल संस्था यानी कि क्या खुल रहा है? एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है। और कहां खुल रहा है? साहा में। साहा कहां पर पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। अंबाला से क्वेश्चन क्या आएंगे?
आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अंबाला में। अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? अंबा राजपूतों के कारण, कई बार ये भी क्वेश्चन आएगा, या अंबा भवानी के ऊपर इसका नामकरण किया गया है अंबाला का। अंबाला शहर से और क्वेश्चन क्या आएगा? 1843 में अंबाला की जो छावनी है, अंबाला की छावनी कब बनी? तो 1843 में बनी। और अब क्या बन रहा है अंबाला में करंट से? सेकंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट वहां पर बन रहा है हरियाणा का, ठीक है, साहा में। हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट मारे। आगे क्वेश्चन क्या आएगा? हरियाणा में किस गांव में, हरियाणा के किस गांव में नॉलेज सेंटर बनाया जा रहा है? क्या बनाया जा रहा है? नॉलेज सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? हरियाणा में। क्वेश्चन आएगा हरियाणा के किस गांव में नॉलेज सेंटर बनेगा? क्या बनेगा? नॉलेज सेंटर कहां पर बन रहा है वो आपको बताना कि कौन से गांव में नॉलेज सेंटर यहां पर है जो है बन रहा है। तो आपको मैं बता दूं, प्राणपुरा गांव में। किसमें? प्राणपुरा गांव। और सर ये बता दो कि किस गांव में बन रहा है? तो प्राणपुरा गांव में। और ये प्राणपुरा गांव किस जिले में पड़ता है? तो आपको आंसर लगाना है कि रेवाड़ी जिले में पड़ता है। और कल मैंने रेवाड़ी से ही एक क्वेश्चन कराया था कि कल्पना चावला अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रेवाड़ी की ही एक लड़की थी या एक लेडी थी जिसका नाम था आशा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कल्पना चावला अवार्ड में कितनी राशि विजेता को दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है ये एक बार क्वेश्चन मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो किस गांव में नॉलेज सेंटर बनेगा? प्राणपुरा गांव में। अब नॉलेज सेंटर से है क्या ये नॉलेज सेंटर? नॉलेज सेंटर होता है हर एक गांव में। अब जो भी गांव, देखो यहां से ये डाटा और ले जाओ, जिन भी गांव में अब 3000 से ज्यादा, क्या 3000 से ज्यादा जनसंख्या के निवास करती होगी तो उस गांव में बनाया जाएगा नॉलेज सेंटर। नॉलेज सेंटर का मतलब क्या है कि उस गांव में एक लाइब्रेरी टाइप विकसित किया जाएगा। वहां पर न्यूज़पेपर, बच्चों के पढ़ने के लिए उचित सामग्री विकसित की जाएगी और समय समय पर अच्छे काम वहां पर करवाए जाएंगे जो कि स्टडी से रिलेटेड होंगे। लेकिन वो उसकी शुरुआत, नॉलेज सेंटर की शुरुआत में पहला गांव कौन सा है? तो प्राणपुरा गांव सबसे पहला है। प्राणपुरा गांव कहां पर पड़ता है? तो बता दो सर, एक बार रेवाड़ी में पड़ता है। यहां से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्या कि हरियाणा का जो बॉक्सिंग अकादमी है, हरियाणा की जो बॉक्सिंग अकादमी है, अभी रिसेंटली उसका एक्टिंग डायरेक्टर चुना गया है। एक्टिंग डायरेक्टर का मतलब क्या है कि हरियाणा, मैं क्या बोल रहा हूं, हरियाणा बॉक्सिंग अकादमी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया है ये बता दो। कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया? हरियाणा बॉक्सिंग अकादमी का। और सबसे पहले तो ये बता दें हरियाणा बॉक्सिंग अकादमी कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन बताएं। अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो आपको याद रखना है कि संदीप काद्यान चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? संदीप काद्यान। अब हुआ क्या हरियाणा में? हरियाणा सरकार ने 2024 के अंदर होने वाले या 2024 के अंदर जो भी ओलंपिक होंगे, ओलंपिक खेल जो होंगे, उन ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग को चमकाने के लिए, बॉक्सिंग खेल में अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए यह कदम उठाते हुए संदीप काद्यान को हरियाणा बॉक्सिंग अकादमी का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया या चुना है। ठीक है, संदीप काद्यान आप याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। मार्च में ही इनकी नियुक्ति की गई है। आगे क्या कर सकते हैं कि कौन से जिले में, कौन से, क्वेश्चन आएगा कौन से जिले में पायलट प्रशिक्षण क्लब बनाया जाएगा। अभी देखो पायलट से आए या उड़ानों से आए, तो अभी एक जिला बिल्कुल चर्चा में चल रहा है। उस जिले का नाम क्या? अभी उस जिले से लेकर चंडीगढ़ तक फ्लाइटें उड़ रही हैं और यहां तक पहली प्राइवेट टैक्सी उड़ान सेवा वहां से चल रही है और वो चंडीगढ़ भी जाएगी, वो देहरादून भी जाएगी। और इसी के चलते कौन से जिले में पायलट प्रशिक्षण क्लब बनाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? हिसार रहना चाहिए। कौन सा? हिसार रहना चाहिए। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पाइस जेट कंपनी के साथ क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ठीक है, तो किस जिले में पायलट प्रशिक्षण क्लब बनेगा? तो हिसार आपका आंसर रहना चाहिए। आगे क्या बनता है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि 2021 में लक्ष्मी चंद अवार्ड किसे दिया गया है? लक्ष्मी चंद अवार्ड किसे दिया गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 2021 का पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया? रोहतक से संबंधित हैं ये गायक, और ये गायक रोहतक से संबंधित हैं। 27 साल इन्होंने हरियाणा संस्कृति को बढ़ाने के लिए पॉप, हरियाणा के पहले पॉप सिंगर भी इन्हें बोला जाता है। अब भी कुछ याद नहीं आ रहा, हरियाणा के पहले पॉप सिंगर, अब भी कुछ याद नहीं आ रहा, तो उनका नाम है गजेंद्र फोगाट। कौन सा? गजेंद्र फोगाट को क्या दिया गया है? 2021 का लक्ष्मी चंद अवार्ड किसे दिया गया है? तो गजेंद्र फोगाट को दिया गया है। और गजेंद्र फोगाट से कौन से क्वेश्चन? हरियाणा के पहले पॉप सिंगर भी यही है, और ये संबंध कहां से रखते हैं? तो रोहतक से संबंध रखते हैं। तो रोहतक में आपको बताना कि कौन सी झील है, तो रोहतक में आपको याद रखना कि तलियार झील है। रोहतक में कौन सी झील है? रोहतक में तलियार झील है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, रोहतक में रेड मस्जिद भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और रोहतक में और क्या है? रोहतक में एक छोटा क्या है? चिड़ियाघर भी है। हो जाएंगे क्वेश्चन, रोहतक में क्या क्या है। और रोहतक को मैंने अभी बताया था पीछे एजुकेशन हब भी कहते हैं। और रोहतक से क्वेश्चन आएगा, रोहतक में कौन सी यूनिवर्सिटी है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी वहीं पर स्थित है। तो हो जाएगा लक्ष्मी चंद अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? यहां से एक क्वेश्चन और आएगा। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि निर्मल पांडे अवार्ड 2021, निर्मल पांडे अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? ये बता दो। इसको मैं बता दूं मैं कि क्या बता रहा हूं मैं कि ये दिया गया है एक अपने कॉमेडियन को जो हरियाणा से संबंधित रखते हैं, कपिल शर्मा शो में आते हैं। ये आपके साथ हिंट है, तो आपको याद रखना है कि सुनील ग्रोवर। और सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है? एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि हरियाणा से संबंधित है सुनील ग्रोवर। और सुनील ग्रोवर को 2021 का निर्मल पांडे अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? सुनील ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, हो जाएंगे। अब देखो ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? ये अवार्ड दिए जाते हैं थिएटर डे पे, थिएटर डे, हरियाणा थिएटर डे, थिएटर डे पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी 10वां थिएटर डे जब मनाया गया तो इनको ये दोनों अवार्ड दिए गए। पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड किसको दिया गया? गजेंद्र फोगाट को। और निर्मल पांडे अवार्ड किसको दिया गया है? कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को ऐसा दिया गया। और आपको क्या बताना है कि सुनील ग्रोवर किस जिले से संबंधित रखे हैं। ठीक है, हो जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे क्या है? आगे एक बार रफ कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की एक बेटी को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? हरियाणा से एक लड़की को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड 2021 दिया गया है। अब इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या है? हरियाणा में किसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 मिला? तो आंसर रहना चाहिए प्रेरणा को। और प्रेरणा इस लड़की को क्यों मिला है? ये लड़की अभी है ना सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, लेकिन इसकी प्रतिभा क्या है कि ये अपने दोनों हाथों से एक साथ और एक समय पर, मैं क्या बोल रहा हूं, एक साथ या एक समय पर ही क्या कर सकती है? लिख सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हमारा एक हाथ काम करता है तो दूसरा काम नहीं करता लिखने में। और इस प्रेरणा नाम की लड़की ने दोनों हाथों से लिखने में क्या की है? कुशलता हासिल कर रखी है। इसलिए इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हो जाएगा। किसको? प्रेरणा को ये अवार्ड दिया गया है।
आगे क्वेश्चन आएगा 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? पीछे भी पूछ चुका हूं, अब भी पूछ रहा हूं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये बता दो कि सर ट्यूबरक्लोसिस। क्या? ट्यूबरक्लोसिस इसको कहते हैं, और ये होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम के कारण। और टीबी दिवस कब मनाया गया बता दो एक बार, 24 मार्च को। आगे टीबी दिवस से देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। टीबी दिवस से आएंगे कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है ये तो, और इसकी थीम पूछेगा आपसे कि 2021 में जो टीबी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? घड़ी चल रही है। क्या? घड़ी चल रही है। और टीबी के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? तो आपको बताना कि सर डॉट्स की दवाई ली जाती है। और टीबी दिवस की थीम क्या है? घड़ी चल रही है। आगे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि हरियाणा सरकार, क्या हरियाणा सरकार ने टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब तक रखा है? हरियाणा कब तक हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार टीबी मुक्त स्टेट बन जाएगा? ये क्वेश्चन बताओ एक बार जल्दी। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या थी? घड़ी चल रही है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अटक गया आके, हरियाणा सरकार ने टीबी मुक्त हरियाणा का सपना या लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2025 तक। और 2025 में कल भी मैंने एक लक्ष्य करवाया था कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति, मैं क्या बोल रहा हूं, नई शिक्षा नीति को भी 2025 तक ही क्या कर देगी? इंप्लीमेंट कर देगी। ये भी क्वेश्चन मैंने कल बताया था। तो टीबी दिवस से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे थोड़ा सा एक बार खेल से संबंधित है। अभी अपनी एक प्यारी बेटी जिसका नाम है शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा ने धुआं कर रखा है। कहां पर? T20 क्रिकेट में। देखो क्वेश्चन आएगा T20 तो जो 2020 मैच होते हैं क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट T20 क्रिकेट रैंकिंग में, T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम आने वाली सबसे कम उम्र की महिला, सबसे क्या आएगा? सबसे कम उम्र की महिला, ये क्वेश्चन आएगा। तो कौन है? अपनी कौन? शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा कहां से संबंध रखती हैं? तो आपको आंसर देना है रोहतक से संबंधित हैं ये। और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? इन्होंने किसको पछाड़कर ये रैंकिंग हासिल की है? तो बैथ मुनी। बैथ मुनी कहां से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित खिलाड़ी हैं बैथ मुनी। और शेफाली वर्मा कहां से संबंधित हैं? रोहतक, इंडिया, हरियाणा। और ये T20 में क्रिकेट में सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जो कि नंबर 1 रैंकिंग पर हैं। लगभग 17 साल की हैं ये। 2004 में इनका जन्म हुआ था और 17 साल की उम्र में ही विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ना, हरियाणा में अभी हरियाणा में एक गांव के अंदर ना हड़प्पा सभ्यता कुछ स्थल खोजे गए हैं। और साथ साथ 1857 की कुछ सामग्री, 1857 के अवशेष या आप बोल सकते हो रिमेन्स किस गांव से खोजे गए हैं? किस गांव से खोजे गए हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो आपको आंसर देना क्या? मोहब्बतपुर गांव। कौन सा गांव? मोहब्बतपुर गांव। सर बता दो मोहब्बतपुर गांव कहां पर पड़ता है? तो मोहब्बतपुर गांव पड़ता है कहां पर? हिसार जिले में पड़ता है। और हिसार जिले पर ये गांव कहां पर पड़ता है? चेतांग नहर पर, जो एक पुरानी नहर हिसार जिले से बहती है जिसका नाम था चेतांग नहर। बोला जाता है कि एक चेतांग नाम का ब्राह्मण था, वो जहां से चला गया वहां से ही पानी निकलना स्टार्ट हो गया था। तो हिसार जिले में मोहब्बतपुर गांव है और वहां से 1857 के और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अभी देखेंगे वो कौन सी सभ्यताओं से संबंधित हैं।
अभी रिसेंटली डाटा आया है कि एक व्यक्ति के ऊपर हरियाणा में 1142 ग्राम दूध होता है। कितना उपलब्ध होता है? 1142 ग्राम दूध हरियाणा में होता है एक व्यक्ति के ऊपर। तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि दूध नगरी हरियाणा में किसे बोला जाता है? दूध नगरी। और दूसरा क्वेश्चन बताएं, सबसे ज्यादा भैंस जो है वो कहां पर पाई जाती हैं? और अगला क्वेश्चन आप बताएं कि काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं हरियाणा में? तो हरियाणा में दूध नगरी बता दें एक बार, और मेरे को काले सोने के बारे में बता दें। आगे क्या क्वेश्चन है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला जा रहा है हरियाणा में, बट किसमें? योगा में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरियाणा में कहां पर खोला जाएगा? ये आप मेरे को एक बार बता दें, कहां पर खोला जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर योगा हरियाणा में कहां पर खोला जा रहा है? जल्दी बता दें। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा देवरखाना गांव में। कौन से गांव में भाई? देवरखाना गांव में। सर अब ये बता दो कि ये देवरखाना गांव कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बहादुरगढ़ में। कहां पर? बहादुरगढ़ में। अब सर बता दो बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है? तो बता दो कि सर पड़ता है झज्जर के अंदर। यानी कि क्वेश्चन अगर इन तीनों से भी किसी में भी नाम देके पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर योगासन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आप डिग्री कर सकते हो। कहां पर जाकर? देवखाना गांव बहादुरगढ़, और ये पड़ता है झज्जर के अंदर। ये आप कर सकते हो। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन क्या है कि कौन से दो शहरों में, अब देखो क्या होता था हरियाणा में, सीवर जब भी हम खोदते थे तो कौन से, यहां से क्या आएगा? कौन से दो शहरों में सेंसर वाले सीवर होंगे? सीवर समझ रहे हो? देखो जब भी सीवर में सिपाही कर्मचारी जाते थे गैस के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब लेकिन हरियाणा के दो शहरों में शुरुआत की गई है कि सेंसर वाले सीवर होंगे। उन सीवरों में यह पता लगाया जा सकेगा कि यहां पर जहरीली गैस फैली है या नहीं फैली। तो आपको हमेशा आंसर देना क्या? एक तो अपना रेवाड़ी और एक अपना दूसरा क्या है? अपना गुरुग्राम। तो ये दो शहर हैं जो अपने सीवर रहित, सीवर में सेंसर होंगे, सीवर में सेंसर लगाए जाएंगे। कहां पर? रेवाड़ी में। अब आप मेरे को यह बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो सीरीज को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में हमारी कमियां बताना न भूलें। धन्यवाद।